गालियां गा रही थी तो गालियां गाते 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 उनकी दृष्टि राम जी के ऊपर गई। भगवान राम भोजन कर रहे थे, जैसे ही राम जी के ऊपर उनकी दृष्टि गई तो उनकी क्या स्थिति हुई। एक भक्त कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, सुने आप, देखें। आज तो हाल सुनोरी सखी, मन में प्रगट्यो एक कौतुक भारी, जेवत जान बनात समय रघुनाथ लखे मिथिले से अटारी। श्री रघुनाथ जू को रूप निहार के, जैसे ही वो गालियां गा रही थी वहां की स्त्रियां राम जी को देखा तो क्या स्थिति हुई उनकी। श्री रघुनाथ जू को रूप निहार के, भई मति विभ्रम गावनिहारी। सुध बुध खो बैठी। फिर हुआ क्या कि भूल गई अब देश को नाम, सुदैन लगी मिथिले सहगारी। गालियां किसके लिए गाई जा रही थी? महाराज दशरथ के लिए। और जब राम जी का स्वरूप देखा तो क्या हुआ? भूल गई अब देश को नाम, सुदैन लगी मिथिले सहगारी। अपने महाराज को गालियां गाने लगी। तभी से ये नियम बन गया है। राम जी के विवाह से माताएं जब विवाह में गालियां गाती हैं तो फिर वो ये नहीं देखती हैं कि ये मेरे पक्ष का है या उस पक्ष का है, दोनों पक्षों के लिए गालियां गाती है। उन्हें गालियां गाने से मतलब अपने पक्ष के लिए भी गाती हैं और उस पक्ष के लिए भी गाती है। भूल गई अब देश को नाम, सुदैन लगी मिथिले सहगारी। तभी से ये नियम बन गया है। ये राम जी का स्वरूप है। कहां तक प्रशंसा करें। राम जी के हर चरित्र की प्रशंसा हुई है। शत्रु ने भी प्रशंसा की है। जिस समय राम रावण युद्ध चल रहा था, रावण युद्ध करते करते जब परेशान हो गया तो रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया तुमने मुझे क्यों जगाया? रावण कहने लगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इस समय मुझसे युद्ध चल रहा है। किससे? राम से। कुंभकर्ण कहता है, युद्ध की कोई वजह तो होगी। हाँ है। क्या? मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण किया है। तो कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि भैया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये बहुत गलत काम किया है। पर नारी का हरण किया तुमने, क्यों? रावण कहने लगा, सीता सुंदर है। कुंभकर्ण कहने लगा, तो लंका में क्या सुंदरियों की कमी है? लंका में क्या सुंदरियों की कमी है? रावण कहने लगा, नहीं, सीता अतीब सुंदर है। तो कुंभकर्ण कहता है, फिर तुम्हारा काम बना? सीता ने तुम्हें अपनाया? रावण कहने लगा, नहीं। तो कुंभकर्ण कहता है, तुम तो बहुत बड़े मायावी हो। तुम रावण से राम बन सकते थे, राम का रूप धारण कर लेते और सीता के सामने पहुंच जाते तो सीता तुम्हें अपना लेती। रावण कहने लगा, मैंने वो भी करके देखा, राम का रूप धारण करके भी देखा। कुंभकर्ण कहने लगा, फिर क्या हुआ? तो रावण कहता है, जिस समय में रावण से राम बना, मैंने राम का रूप धारण किया तो लंका की जितनी भी स्त्रियां थीं वो सब मुझे माँ और बहन के समान दिखाई। मेरे विचार ये राम जी का स्वरूप है। राम का रूप रखते ही सारे मातृत्व की भावना उसके अंदर जागृत होती स्त्री के लिए। जिस समय मेघनाथ का वध हो गया, मेघनाथ का कटा हुआ सर लेने के लिए जब सुलोचना जाती है तो अपने ससुर यानी रावण से कहती है, पिताजी मेरे पति का शीश रामादल में है और मैं अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल में जाने की आज्ञा चाहती हूँ आपसे। रावण ने सहर्ष आज्ञा दे दी, जाओ बेटी, रामादल से अपने पति का शीश मांग करके लाओ। तो सुलोचना को यहाँ एक शंका हुआ। सुलोचना कहने लगी, पिताजी मैं आपकी बहू हूँ, राम आपके शत्रु हैं। इस समय राम से आपका युद्ध भी चल रहा है।
मैं आपकी बहू हूँ, मैंने रामादल में जाने की आपसे आज्ञा चाहिए तो आपने तुरंत आज्ञा दे दी। आपने ये भी नहीं सोचा मैं आपकी बहू हूँ, अगर मैं वहां गई, मेरे साथ में वहां कोई अनीति हुई, कोई अभद्रता हुई, कोई अन्याय हुआ, कोई पाप हुआ या मेरा कोई अपमान हुआ रामादल में, तो क्या आप उसे सहन कर पाएंगे? तो रावण ने तपाक से जवाब दे दिया, बेटी वो रावण का दरबार नहीं, वो राम का दरबार है। राम के दरबार में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वैरी राम बड़ाई कर रहे, शत्रु भी जिनके स्वरूप की प्रशंसा, हर कृत्य की प्रशंसा हो। तो ये मिथिलापुरी की नारियां द्वापर में गोपी बन करके आई। भगवान ब्रज में इसे अनेक प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। और भगवान जब लौट करके घर आए तो देखा घर घर में लोग एक बहुत बड़े इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान भी तत्रैव बलदेवेन संयुतः अवस्यन्न वसन गोपान निद्रयाग कृतोद्यमान। घर घर में कढ़ाई चढ़ी हुई है, घर घर में लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी करने में लगे हुए, पकवान बना रहे हैं। माताएं पकवान बना रही हैं इंद्र पूजा के लिए। मैया यशोदा भी रसोई घर में बैठी है, अपने मुंह से ऐसा वस्त्र बांधे है और रसोई घर में बैठी हुई पकवान तैयार कर रही है। भगवान मैया के पास गए और कहने लगे, मैया तो इतने पकवान काहे को बनावे, या में से एक पकौड़ी मऊ को दे दे। मैया कहने लगी, दूर 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 कन्हैया दूर। भगवान कहने लगे, क्यों माँ? मैया कहने लगी, अभी तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दियो जाएगा। क्यों? पहले जय जय को भोग लगेगा, आग के बाद में तुझे कुछ खाने के लिए दियो जाएगा। भगवान अपने मन में सोचने लगे, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं। ये मैया इतने प्रकार के पकवान काहे को बनावे, किसके लिए बनावे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर से आगे से थोड़ा सा निकलना बंद करो, हमारा ध्यान भटक जाता है कथा में। बोलिए राधा रानी की जय। हाँ, भगवान अपने मन में सोचने लगे, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं। ये इतने प्रकार के पकवान काहे को किसके लिए बना रही हूँ? इतने पवित्र भाव से कि मुंह से वस्त्र बांधे। क्यों? कहीं प्रसाद जूठा ना हो जाए। कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता। ठाकुर जी के लिए जब प्रसाद तैयार करो माताओं, तो इतनी पवित्रता से, शुद्धता से करना चाहिए। ऐसे लेकिन आज माताएं बड़ी चतुर हो गई हैं, जब भोजन बनाती हैं, पकवान बनाती हैं, बनाते बनाते एक आध पकौड़ी अपने मुंह में ही डाल लेती हैं। क्यों भाई? जरा देख लो नमक कैसा है, मिर्ची कैसी है। चाय बनाएंगी तो पहले टेस्ट कर लेंगी चीनी कम ज्यादा तो नहीं है। अरे भाई, रसोई घर ईश्वर का पवित्र मंदिर होता है। बड़ी पवित्रता और शुद्धता की जरूरत होती है। पवित्रता से भोजन बनाएं, ठाकुर जी को अर्पित करें। हमारी धर्म शास्त्र कहते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करें। हम जो कुछ खाते हैं हमें सबसे पहले अपने ठाकुर को अर्पित करना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम बड़े चतुर हो गए, हम तो तरह तरह के पकवान बना बना करके खाते हैं और ठाकुर जी को लाई इलायची दाने का भोग लगा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? बोलो। अच्छी वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छी वस्तु पसंद है। भगवान खाते नहीं है, खाते तो उसे हम ही हैं। फिर थाल परोस करके उनके सामने ऐसा करने में हमारा क्या जाता, हम वो भी नहीं कर पाते और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूजा की सामग्री लेने के लिए जाएंगे, यह धारणा बन गई है लोगों की, कैसी सामग्री लेकर के आएंगे। अगर दुकानदार ने कहीं बड़ी सुपारी दे दी, नहीं ये सुपारी नहीं चाहिए, पूजा वाली चाहिए, पूजा वाली। धोती पंडित जी के लिए ले जा रहे हो, अरे ये ले जाओ, ये ठीक है, चाहे वो फिर 8 हाथ की हो।
ये नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। यदि पूजा आपको देखना है तो राउतरा सरकार में आके आप देखिए, पूज्य गुरुदेव जो पूजा करते हैं तो माला भी बहुत अच्छी होना चाहिए, फल भी बहुत अच्छे होना चाहिए, मिठाइयाँ भी होना चाहिए, दूध दही कुंटलों ऐसा पूजा में लगाते हैं। पूजा जो है वो भाव की होती है, जैसा आपका भाव होगा, क्योंकि पूजा की सामग्री जब तक अच्छी नहीं होगी भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर पूज्य गुरुदेव के सामने अगर सामग्री ऐसी दिखाई दी तो वो फेंक देते, नहीं भगवान मेरे लिए कमी कर दो लेकिन ठाकुर जी के लिए कमी कभी मत करना, क्योंकि जो कुछ है हमें ठाकुर ही तो दे। इसलिए मैं कहता हूं कि हर गृहस्थ के यहाँ ठाकुर जी का अन्न का भोग प्रतिदिन लगना चाहिए, और जिस घर में ठाकुर जी का अन्न का भोग नहीं लगता है उस घर में कभी समृद्धि आ ही नहीं सकती। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो संकल्प लिए हैं कि हम ठाकुर जी को पवाए बगैर कभी कुछ पा ही नहीं सकते। जो भी आप खाते हैं पहले आप भगवान को से अर्पित करो, उसके बाद खाओ, प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करो। जैसे कपिल भगवान से देवभूति जी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि इंद्रियों को वश में करने का एक ही तरीका है, वो है संयम। संयम के द्वारा इंद्रियां वश में की जा सकती हैं, लेकिन यदि संयम के द्वारा इंद्रियां वश में न हो तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपके अंदर आपके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो खाइए, पर कैसे? पहले उसे ठाकुर जी को अर्पित कीजिए, तुलसी पत्र छोड़िए, ठाकुर जी के सामने भोग लगाइए, फिर उसके बाद में फिर उसे ग्रहण कीजिए। तो आपकी इंद्रिय ने जो वस्तु चाहिए वो आपको मिली, लेकिन उसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया, इसलिए उसका फिर कोई दोष नहीं रहता है। तो इतनी पवित्रता और शुद्धता होना चाहिए। मैया यशोदा बैठी है रसोई में, तमाम प्रकार के पकवान बना रही है। भगवान ने जब पूछा तो कहा जाओ बाबा से पूछो, हम नहीं बता सकते, इतना समय में नहीं है, मैं काम बहुत करना है। कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंचे और कहते बाबा कथताम में पिता को अयम संभ्रमो बहुपागतः किम फलम कस्य देता केन वा साध्यते मखा। बाबा आप लोग किस कार्य की तैयारी में लगे हुए हैं? यदि ये यज्ञ है तो क्यों कर रहे हैं? किसका है? मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य वो होता है जो विघ्नों के डर की वजह से कभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता है, इसमें बहुत विघ्न आए। दूसरा मनुष्य वो होता है जो कार्य को प्रारंभ तो कर देता है पर बीच में विघ्न आने पर उसको वहीं पर अधूरा छोड़ देता है। एक मनुष्य वो होता है कि जो किसी भी कार्य की शुरुआत करता है पर बीच में कितने भी विघ्न आए उसे पूरा ही करके छोड़ता है। तो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य किया जाता है उनके कार्य में सफलता मिलती है, और जो अज्ञानता से कार्य किया जाता है उस कार्य में कभी सफलता नहीं मिल सकती। बाबा आपने इस यज्ञ को करने में किसी वैदिक कर्मकांड को विचारा है या लोकाचार से कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणम जीवनम पयः। भगवान इंद्र जल की वर्षा करने वाले देवता हैं, मेघ उन्हीं का स्वरूप है। जब इंद्र भगवान जल की वर्षा करते हैं तो हमारे खेत फसलों से लहलहा उठते हैं। जब फसलें कट के घर में आती हैं तो हमारे घर धान्य से भर जाते हैं। फिर हम तरह तरह के पकवान बना करके इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी बचता है उसी से अपने अर्थ धर्म काम के कार्यों का निर्वाह करते हैं। बेटा परंपरा से आई हुई इस धर्म को जो छोड़ता है, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। तो भगवान ने जब नंद बाबा ने ऐसा कहा तो भगवान ने यहाँ नंद बाबा को कर्म का सिद्धांत बताया। अब आप लोग इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना। कर्म का सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं बाबा हम तो ये मानते हैं कि जीव कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही पैदा होता है, कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख दुख से अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है सब कर्म के द्वारा मिलता है। यदि ये माना जाए कि कर्मों का फल रूपी कोई ईश्वर है तो ईश्वर भी उसे ही फल देता है जो कर्म करता है, बिना कर्म करने वाले को फल नहीं देता है। विद्वानों ने भाग्य की सदैव निंदा की है, भाग्य की निंदा की विद्वानों ने, कर्म की प्रशंसा की है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य आपका साथ नहीं देगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, भाग्य में होगा तो ऐसा हो जाएगा, भाग्य में होगा तो ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। भगवान भोजन देगा, थाल परस करके तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन खाना आपको ही पड़ेगा, भगवान खिलाने नहीं आएगा आपको। यदि आप ये सोचें कि भगवान स्वयं आकर के हमें भाग्य में होगा तो खिला जाएंगे, सोचते ही रहोगे, कभी नहीं आएगा। तो कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है कर्म करते हुए व्यक्ति को कभी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। देखो कैसा सिद्धांत है गीता का। भैया थोड़ी देर जब कथा चला करे उस समय कीर्तन हुआ करे तब इधर हो जाएगा, नहीं व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होती इसमें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ थे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का ये सिद्धांत है कि कर्म करते हुए व्यक्ति को कभी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। बड़े सीधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, जब हम कर्म करेंगे तो फल की इच्छा तो रखेंगे, लेकिन गीता क्या कह रही है? मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, पर कर्म करो। क्यों? गीता ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि कर्म का ये सिद्धांत है कि कर्म कभी फल दिए बगैर रुकता ही नहीं। आप जो कर्म करेंगे वो उसका फल आपको मिलेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि देखो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, कुछ के पकने में समय लगता है। जैसे गेहूं की फसल पकने में अमुक समय लगता है, ज्वार के पकने में अमुक समय लगता है, गन्ने के पकने में अमुक समय लगता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं। जैसे आप अग्नि में हाथ डालिए, आग में हाथ डाल के देखो, ये भी तो एक कर्म है ना, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा, आप जल जाएंगे। किसी को गाली दे करके देखिए, तुरंत थप्पड़ पड़ेगा। गाली कोई सहन नहीं करता भाई। आप थके हुए आए हैं, जर्नी करके आए हैं, बहुत थके हैं, आप शीतल जल से बढ़िया स्नान कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा, आप ताजगी महसूस करेंगे। आप बिजली के तार को पकड़ के देखिए, तुरंत झटका लगा। कुछ कर्म तो तुरंत फल देते हैं, कुछ के पकने में समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म का फल हमें न मिले, हर किसी को मिलेगा। और प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो महापुरुषों को भी भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है? हर व्यक्ति को इसी जन्म में अपने किए का फल मिलता है। अच्छा या बुरा आप जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा आपको। यदि उस कर्म का फल भोगे बगैर यदि आपका शरीर छूट जाता है और दूसरा जन्म में जब आपको शरीर मिलता है तो जो पिछले कर्म हैं अच्छे या बुरे जो आपने भोग नहीं पाए, फिर वो प्रारब्ध कर्म बन के आता है।